हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पेपर 1 में जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन नए सिलेबस में ऐड हुआ है उसके बारे में। इसके पहले हम 2 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने भारतीय ज्ञान परंपरा जो है आपका एंशिएंट नॉलेज के बारे में एक लेक्चर देखा। उसके बाद हमने भारतवर्ष का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका आइडिया है, उसके बारे में देखा। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेद से। आज का लेक्चर मैं आपको बहुत डिटेल में करवाऊंगी, बिल्कुल शुरू से वेद क्या है और वेद की सारी चीजें। लेकिन मैं आपको वेद उस पैटर्न में नहीं पढ़ाऊंगी जो हम इतिहास में पढ़ते थे। मैं जो आपका टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, जो आपकी संकल्पना और विचार है। तो हम बात करेंगे वेदों की संकल्पना पे, वेदों की विचार पे। ठीक है, तो जो टॉपिक है हम उस पे ही रह के काम करेंगे और मेरा फोकस इस पे ज्यादा रहेगा कि मैं आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझा दूं जिससे आपको पेपर में मदद मिले। हमें नहीं पता पेपर में एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो बस हम अनुमान ही लगा रहे हैं। इसलिए मैं आपको हर एक चीज आपको क्या कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ उसके विचार और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिससे आपके मतलब माइंड में आप एक बार जरूर उसको देखें, जिससे आपको पता चले कि चलो उससे रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड से या मतलब आप क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन भी रहेंगे। उसके अलावा हम शुरू से देखेंगे, बिल्कुल मतलब शुरुआती दौर से, कब से? वेदों से। वेद क्या है, वेद कहाँ से आए, क्यों आए, सारी चीजें। उसके बाद फिर हम ऋग्वेद में जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगेगा कि यार हम इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं या इतनी जरूरत है भी कि नहीं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है और आपको पूरा जो आपका पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो आप ज्वाइन कर लें। उसके बाद आपको एक बार पीडीएफ देखना है। ठीक है, उसके बाद ज्यादा चीजें आपको कुछ नहीं करनी और इतने से ही आप रिवीजन करते रहेंगे और आपका काम हो जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वेदों की बात करते हैं। वेदों में भी हमें क्या दिमाग में पूरे टाइम रखना है? आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, संकल्पना और विचार हमेशा दिमाग में रखना है कि हम जो आपका टॉपिक है वो क्या कर रहे हैं? विचार। किसका विचार? वेदों का विचार या वेदों की संकल्पना। तो वेदों की संकल्पना विचार कहां से आई? तो सबसे पहले तो वेद जो है ये विद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या जानना। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद धातु से बना है, जिसका मतलब है ज्ञान या जानना। फिर जो आपके मंगल देव शास्त्री जी हैं उन्होंने बोला है वेद और जो आपकी विद्या है वो समानार्थी है। यहाँ पे इंग्लिश मैंने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी आपका है आपको पता चल जाएगा। आगे की स्लाइड्स में आपको इंग्लिश भी मिलेगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले परेशान नहीं होने लग जाएंगे। अभी सिर्फ समझने की बात है, तो समझिए इसको कि हम बात करें यहाँ ज्ञान मतलब नॉलेज की। तो वेद जो धातु से बना हुआ है आपका वेद, उसका मतलब है ज्ञान या जानना। जो आपके डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी हैं उन्होंने बोला है जो आपकी विद्या है और वेद है समान है। ठीक है, तो आप इसीलिए देखेंगे कि जब हम धनुर्विद्या लिखते हैं तो उसको साथ ही साथ धनुर्वेद भी लिख सकते हैं और आयुर्विद्या को हम आयुर्वेद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देकर शास्त्री जी ने बताया कि आपका जो वेद है और जो विद्या है वो समानार्थी। ठीक है, समान ही अर्थ निकाले जाते हैं उन दोनों के। फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो लैटिन में एक शब्द होता है विडेरे, इसका मतलब होता है आइडिया या विजन। ये भी हमारा कहां से रिलेट करता है? वेद शब्द से रिलेट करता है। ठीक है, तो चाहे आप लैटिन में बात करें चाहे आप संस्कृत में बात करें, दोनों में इसका मतलब हो गया आपका ज्ञान, जानना। मतलब वेद जो है यहाँ पे हम सिर्फ एक साहित्य की या एक बुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे ज्ञान की, नॉलेज की, विजन की, दर्शन, फिलॉसफी की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट इसका इतना बड़ा है, मतलब इसका जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा है वेदों का। फिर यहाँ पे आपका है आगे वेद शब्द का जो अगर हम यूज करें विशिष्ट अर्थ में करें तो इसका मतलब होता है ज्ञान, अगर हम स्पेसिफिक यूज करते हैं। लेकिन अगर बहुत हम संकुचित उसका अर्थ लगाते हैं तो उसका मतलब होता है संहिता या मंत्र। जब हम वेद ग्रंथों की बात करते हैं तब हम सिर्फ संकुचित अर्थ लगाते हैं, मतलब मंत्र की बात करते हैं, संहिता की बात करते हैं। ठीक है, फिर आपस्तंभ धर्मसूत्र जो है आपका, उसमें बोला गया है वेद नाम मंत्र के समान माना गया है। तो जो वेद है वो मंत्र के समान माना गया है, किसमें? आपस्तंभ धर्मसूत्र में। तो आपके धर्मसूत्र में वेद धर्म के समान माना है, आपका वेद जो है मंत्र के समान माना है। लेकिन याद रखिएगा बड़े अगर हम उसके आइडिया को लेकर चले वेदों के, तो उसका मतलब होता है ज्ञान। ठीक है,
यहाँ से आप व्यापक रूप में संहिता से लेके उपनिषद साहित्य सारे के सारे किस में आते हैं, वैदिक साहित्य में। तो ये जो आपकी लाइन है, मानव के जीवन को शुभ संस्कारों द्वारा सुसंस्कृत करने के लिए ऋषियों द्वारा अनुभूत ज्ञान वेदों में संकलित किया गया है। मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट कहां से आता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने 4 वेद बताए, और 4 वेदों को मतलब उन्होंने क्या किया, जो आपके ऋषि थे उस टाइम पे ऋषियों को बता दिया। मतलब ब्रह्मा जी ने लिखा, ऐसा मानते हैं कि अपौरुषेय है हमारे वेद, मतलब ब्रह्मा जी द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद उनका संकलन जो है वो ऋषि करते हैं, ऋषि मुनि अलग अलग आप देखेंगे ऋग्वेद के अलग अलग मंडल अलग अलग ऋषियों ने क्या किया है, संकलित किया है। ठीक है, तो हम वेदों को क्या मानते हैं कि ये अपौरुषेय हैं, मतलब भगवान द्वारा लिखे गए हैं, फिर वो हमें ऋषियों द्वारा हमारे पास तक पहुंचाए गए हैं। तो उनका मेन उद्देश्य क्या होता था, ब्रह्मा जी क्या है, हमारे सृष्टि के रचयिता है ना, हमारे परम पिता है। पिता का काम क्या होता है, जब सांसारिक जो चीजें हैं वो अपने बच्चे को समझाएं, क्या सही है क्या गलत है, क्या काम करना है, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। तो ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने वेदों की रचना की। वेदों के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को बताया कि आपके शुभ संस्कार कौन से होंगे, आपके अच्छे कर्म क्या क्या कहलाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपने बच्चों की, जो आपके मानव जिनकी रचना की थी, उनकी लाइफ को सरल बनाने के लिए वेदों की रचना की। ठीक है, फिर आपका आता है जो आपका संहिता के बारे में अगर देखें, अभी हम वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका वर्ड जो है संहिता नाम आ गया यहाँ पे। तो संहिता का मतलब क्या होता है, आप बार बार देखेंगे, संहिता मतलब होता है संकलन, कलेक्शन। किसका कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन। जैसे अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब उन चीजों का संकलन है। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जी ने अपनी जो चीजें लिखी हैं उसकी संहिता कहलाती है सुश्रुत संहिता। संहिता मतलब है कलेक्शन। तो वेदों में किस चीज का कलेक्शन है, मंत्रों का कलेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करें कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ, तो वो भी संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट बताती है वो भी। ठीक है, हिंदू धर्म की। तो संहिता मतलब आपको सिर्फ याद रखना है कलेक्शन है। कलेक्शन वो चाहे तो मतलब साइंस से किसी रिलेटेड सब्जेक्ट का हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं न्याय संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट से हो सकता है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, संहिता साहित्य में, अब संहिता साहित्य की अगर बात करें तो उसमें कौन सी परंपरा रहती है, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा मतलब गुरु जो होते हैं श्रुति के माध्यम से अपने शिष्य को बताते हैं, और स्मृति के माध्यम से, मतलब श्रुति और स्मृति के माध्यम से क्या होता है, गुरु और शिष्य के बीच वेदों को ट्रांसफर किया जाता है। एक एक वेद, एक एक जो आपके मंत्र हैं वो शिष्यों को स्मृति मतलब याद करने रहते हैं, बिल्कुल हूबहू जैसे गुरुजी सिखा रहे हैं। अगर आप नहीं सीख, मतलब अगर शिष्य नहीं सीख पाता है तो उसको पास नहीं माना जाता। ऐसा मान लीजिए जैसे कि आज के टाइम पे आपकी सिविल सर्विसेज यूपीएससी वगैरह की परीक्षाएं हैं, अगर आप पास नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेम ऐसे ही गुरु और शिष्य परंपरा में भी श्रुति और स्मृति की परंपरा थी। गुरु सिखाते थे और शिष्य को सारी चीजें याद करनी पड़ती थी, कंठस्थ करनी पड़ती थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, श्रवण करने के कारण इसका नाम श्रुति पड़ा, क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं, शिष्य हमारे सुन रहे हैं, श्रवण करने के कारण क्या हुआ, इसका नाम हो गया श्रुति। तो आपको एक श्रुति शब्द मिलेगा, एक संहिता शब्द मिलेगा। तो समझ में आया, श्रुति का मतलब यहाँ पे है मंत्र। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेदों की, तो श्रुति का मंत्र है, श्रुति का मतलब है मंत्र। ठीक है, क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा में श्रुति के माध्यम से ही वेदों को बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं शिष्य जी को। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करें, श्रुति जो है वो मंत्र के बराबर हुई। फिर मंत्रों का जो समुच्चय है, मतलब जो कलेक्शन है मंत्रों का, वो कहलाता है सूक्त। तो आपको फिर सूक्त भी मिलेंगे, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त। सूक्त क्या है, मंत्रों का समुच्चय, मंत्रों का कलेक्शन। तो ऐसे मान लीजिए ये जो आपके मंत्र हैं, मंत्र बराबर किसके हैं, श्रुति के। मतलब आप श्रुति कह लीजिए या मंत्र कह लीजिए, दोनों सेम चीजें हैं। फिर बहुत सारे जब आपके मंत्र मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सूक्त बनाएंगे। तो मंत्रों का जो आपका समुच्चय है, जो कलेक्शन है, वो है सूक्त। फिर जब ये बहुत सारे आपके सूक्त मिल जाएंगे, सूक्त क्या बनाएंगे, संहिता। ठीक है, तो अल्टीमेटली संहिता बहुत सारे मंत्रों से बनी है और बहुत सारे सूक्तों से मिलके बनी है। ठीक है, तो ये समझ में आया। सबसे पहले होता है, ऐसे मान लीजिए ये हो गया आपका संहिता। अगर मैं मैथ्स के फॉर्म में बताऊं तो ये है संहिता। संहिता के अंदर हो गया आपका, इसके अंदर हो गया सूक्त, और सूक्त के अंदर हो गया मंत्र। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है।
अब आपको संहिता समझ में आ गई, आपको श्रुति समझ में आ गई, आपको सूक्त समझ में आ गए, ठीक है, मंत्र समझ में आ गए। फिर हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे यहाँ पे वेदों की। वेदों की मतलब वेद कहाँ से आए, क्यों आए? तो यहाँ पे वेद क्या है? मंत्रों का संकलन है। अब हम बात कर रहे हैं वेद की। अब वेदों के विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। वेद क्या है? वेद मंत्रों का संकलन है। कुछ मंत्र जो हैं वो हैं आपके छंदोबद्ध, छंद रूप में है, और जो कुछ है वो गद्यात्मक रूप में है, ठीक है। तो कुछ छंदोबद्ध है, कुछ गद्यात्मक रूप में है। जो छंद वाले मंत्र हैं उनको कहते हैं ऋक, और इसी ऋक को कहते हैं ऋचा। और आपका ये एक और शब्द हो गया सॉल्व, ऋचा, संहिता। उसके अलावा हम पढ़ रहे थे क्या, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? श्रुति। श्रुति शब्द भी आप पढ़ेंगे, तो ये हो गया श्रुति। तो श्रुति हो गया, संहिता हो गया। फिर यहाँ पे ऋचाएं पढ़ते हैं, बहुत सारी ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब क्या है? जो छंद वाला मंत्र है वो आपका ऋचा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सम मंत्रास आर रिद्म एंड सम मंत्रास आर प्रोज। ये आपका प्रोज और रिद्मिक जो है ये है आपके वेदों में होता है, लेकिन छंद वाले पोर्शन को कहते हैं ऋक, जिसको बोलते हैं ऋचा, ठीक है। फिर ये समस्त संहिताओं का संकलन विषय वस्तु के आधार पर किया गया है। विषय वस्तु कैसे, मैं भी आप बताती हूँ। आपकी समस्त संहिताएं, संहिताओं में हम मेनली अभी पढ़ रहे हैं 4 वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो इसमें जो है इनका संकलन विषय वस्तु के हिसाब से किया गया है। मतलब एक आपका जो वेद है किसी एक पर्टिकुलर विषय पर आधारित है। जैसे कि आपका ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद में आपको मंत्र मिलेंगे बहुत सारे। यजुर्वेद में हो गया कर्मकांड वगैरह मिलेगा, रिचुअल्स वगैरह मिलेंगे, है ना। सामवेद में आपको उन मंत्रों को कैसे मतलब गाना है, स्तुति कैसे करनी है देवताओं की, उसके बारे में मिलेगा। तो यही सारी चीजें, मतलब ये विषय वस्तु सब्जेक्ट के हिसाब से संकलन किया गया है संहिताओं का, ठीक है। संहिताएं मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेदों की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी, भारतीय विश्वास के अनुसार वेद ब्रह्मा के निश्वास से उत्पन्न है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, और ऋग्विजों द्वारा दृष्ट है। मतलब आपके जो ऋषि थे उनको दिखे मतलब वो, मतलब ऐसा मानिए कि जो परमात्मा ने उनको बताया कि ये आपके क्या है, वेद हैं। परमात्मा मतलब आपके ब्रह्मा जी। तो यज्ञ कार्य संपादन हेतु ऋग्विजों की आवश्यकता होती है। जब हम यज्ञ संपादन करेंगे, यज्ञ जो है ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। तो ऋग्वेद में जब हम यज्ञ करेंगे कि तो उनके कार्य को, यज्ञ के कार्य को संपादन करने के लिए आपके ऋग्विजों की आवश्यकता होती थी। ऋग्विजों का आप मान के चलिए ऋषियों की आवश्यकता होती थी। ऋषि कौन कौन से? ये ऋग्विद थे, एक होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। आपने ये जरूर पढ़ा होगा लुसेंट वगैरह में कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद को का पाठ करने वाला होता या होत्री कहलाता है। अध्वर्यु ये हो गया यजुर्वेद वाला, यजुर्वेद का पाठ करने वाला जो है अध्वर्यु कहलाता है। ऐसे ही आपका सामवेद और फिर अथर्ववेद। तो आपको क्या याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में आपके 4 जो हैं पुरोहित लगेंगे। आपका होत्री लगेगा, अध्वर्यु लगेगा, उद्गाता लगेगा और ब्रह्मा लगेगा, ठीक है। इनके 4 कार्य हैं यज्ञ को संपादन करने के लिए, तो ये 4 लोग लगेंगे ही। उसमें से फिर आपको याद रखना है कि जो आपका होत्र है वो होत्री कर्म के लिए ऋग्वेद का पाठ करता है। मतलब मैंने आपको बताया विषय वस्तु सबकी अलग अलग है। तो जब हम यज्ञ करेंगे उसमें होत्री कर्म जो भी होंगे उसके लिए वो ऋग्वेद का पाठ करता है आपका होता, इसलिए यज्ञ में होता जरूरी होता है, ठीक है। फिर है अध्वर्यु। अध्वर्यु कर्म के लिए यजुर्वेद का संकलन किया गया, मतलब विषय वस्तु पे आधारित है। यजुर्वेद का संकलन ही किया गया अध्वर्यु कर्म के लिए, जो कि आपके यज्ञ के टाइम पे होगा। फिर उद्गाता, वह औद्र गात्र कर्म के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुति में ज्ञान गाता है। यहाँ पे आपके जितने भी शब्द हैं, औदगात्र, अध्वर्यु, होत्र, यहीं से उठा के हमने उनको गाने वाले या उनको बोलने वाले ऋषियों के नाम रखे हैं, पुरोहितों के नाम रखे हैं, ठीक है। तो जो होत्र कर्म करेगा वो पुरोहित होता कहलाएगा या होत्री कहलाएगा। जो अध्वर्य काम करेगा वो अध्वर्यु कहलाएगा। जो औदगात्र कर्म करेगा वो उद्गाता कहलाएगा। उसके अलावा लास्ट वाले हैं आपके ब्रह्मा, जो अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो अथर्ववेद को बोलने वाला जो हो गया वो हो गया आपका ब्रह्मा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके 3 कर्म हैं, होत्री कर्म, आध्वर्य कर्म, औदगात्र कर्म, इसके लिए हमने अलग अलग वेदों का संकलन किया, ठीक है।
और ये सारी चीजें हमने करी क्यों? यज्ञ के लिए, यज्ञ का कार्य संपादन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके पुरोहित जो यज्ञ कार्य संपादन करेंगे। इनके लिए फिर अलग अलग यज्ञों के क्या की हमने यहाँ पे यज्ञ की नहीं, यहाँ पे हमने वेदों की, अलग अलग वेदों की रचना करी। ठीक है, तो ब्रह्मा का संबंध फिर अथर्ववेद से है। यह विघ्नों से यज्ञ आदि की रक्षा करता है। यज्ञ हो रहा होगा तो विघ्नों से रक्षा करेगा। इस प्रकार जो आपके 4 ये ऋत्विज होते हैं के कार्यों के संपादन के लिए मंत्रों का संकलन 4 संहिताओं के रूप में किया गया। अब ये है आपका वेदों का विचार, वेदों का कॉन्सेप्ट। ये जो आपको मतलब कहीं और पे नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों ने अभी पढ़ाया भी नहीं है। अभी नए जब आपको मतलब बहुत सारी बुक्स और नोट्स आएंगे तो शायद मिले, अभी इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ कि वेदों के पीछे का कॉन्सेप्ट। तो एक तो ये है कि ब्रह्मा जी ने जो आपके मनुष्य हैं उनके अंदर शुभ संस्कार लाने के लिए, उनको सांसारिक चीजें बताने के लिए, गाइड करने के लिए आपके वेद लिखे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपको जब यज्ञ कार्य संपादन होगा तो उसमें 4 आपको पुरोहित लगेंगे। 4 पुरोहितों के 4 अलग अलग काम दिए गए हैं और उनके जो आपके काम हैं उनको अलग अलग वेदों में संकलित किया गया है, अलग अलग संहिताओं में संकलित किया गया है। ठीक है, तो ये आपके होत्र, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा हो गए। ठीक है, तो ये आपका भारतीय विश्वास के अनुसार है। ठीक है, कि यहाँ पे हमने सारी बात करी वेदों से रिलेटेड, वेदों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कि वो विषय वस्तु आधारित है, सबका विषय अलग अलग है। फिर बात करते हैं ऋग्वेद की। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आपका ऋग्वेद। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले आपका ऋग्वेद ही लिखा गया था, उसके बाद आपके अन्य वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ये सारे लिखे गए हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद। अच्छा, फिर यहाँ पे बात आती है ऋग्वेद का क्या मतलब होता है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान, वेद मतलब हो गया आपका ज्ञान और ऋग मतलब आपका ऋचाओं से बद्ध हो, तो ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो। ऋचा हमने देख ली, किसको कह रहे थे हम, जो आपका छंदबद्ध मंत्र था उसको हम कह रहे थे ऋचा। तो यहाँ पे ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो। ठीक है, कंटेन्ड इन वर्सेस, आपका ऋचाएं मतलब वर्सेस भी है, तो आपका जो ऋचाएं है उनसे संबद्ध हो क्या आपका ज्ञान, तो ऐसा ज्ञान कहलाया ऋग्वेद। ठीक है, फिर बात करें ऋग्वेद के मंडलों की। आपको पता है 10 मंडल है। अच्छा, यहाँ पे भी हम 2 क्रम देखेंगे, अलग अलग हैं, एक मंडल क्रम है और दूसरा आपका अष्टक क्रम है। तो यहाँ पे हम मंडल क्रम की बात कर रहे हैं, जो हम हमेशा लूसेंट हो गए या और बहुत सारी बुक्स हो गई उसमें देखते हैं, ये आपके मंडल क्रम। यहाँ पे मैंने द्वितीय से चालू किया है, फिर उसके बाद आपका प्रथम बीच में आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगा 10वें के साथ। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपके द्वितीय से लेके जो आपके सप्तम तक है ये मंडल सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन है। द्वितीय मंडल लिखा है गृत्समत ऋषि ने। अब जैसे ये सारे के सारे आपके ऋषि हैं, अब आपका जो टॉपिक है वो है वेदों के विचार पे, वेदों के कॉन्सेप्ट पे, आइडियाज पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किस ऋषि ने कौन सा मंडल लिखा है ये नहीं पूछेगा, बस ये है कि ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपका बताएगा। लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर देखिएगा जो मेन है, जैसे कि आपके सप्तम ऋषि आपको पता है, सप्तम मंडल आपको पता है, यहाँ पे 10 राग युद्ध मिलेगा जो कि वशिष्ठ जी ने लिखा था। फिर उसके ऊपर जस्ट याद रखिएगा कि भरद्वाज जी थे। ठीक है, आपके अत्रि हो गए, अत्रि भी बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि थे। वामदेव, विश्वामित्र आपको पता ही है, तृतीय मंडल लिखा है, द्वितीय मंडल लिखा है गृत्समत ऋषि ने। तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कम से कम 1-2 बार में ऋषि के नाम याद रहेंगे। कैसे अचानक से कोई नाम आएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये ऋषि का नाम हमने सुना सुना लग रहा है हमें। ठीक है, तो ये हो गया आपके वशिष्ठ, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव, विश्वामित्र और गृत्समत। अष्टम वाला हो गया कण्व और अंगिरा। यहाँ पे जो अनेक ऋषि हैं 9वें, प्रथम और 10वें में, यहाँ पे 2-3 ऋषियों ने मिलकर रचना की है, इसलिए अनेक ऋषि आ जाता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये द्वितीय से लेके जो आपका सप्तम मंडल है, ये पूरा जो मंडल है ये आपके जो ऋषि हैं ये वही ऋषि हैं जो सप्त ऋषि में शामिल हैं, जिनको ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, कुछ इसमें मिसिंग है, इसमें से कुछ आपके ऋषि हैं सप्त ऋषि वाले, और इन मंडलों को कहते हैं गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से जैसे आपके भरद्वाज ऋषि हो गए, तो आज के टाइम पे आप देखेंगे भरद्वाज गोत्र जो है वो चल रहा होता है। तो कहाँ से आया? इन्हीं ऋषि के नाम पे आया, क्योंकि गुरु और शिष्य परंपरा चल रही थी, तो शिष्य ने क्या किया, गुरु का ही नाम ले लिया अपने गोत्र के लिए, तो गोत्र परंपरा भी चालू हुई। और आज भी आप देखेंगे कि अपने ऋषियों के नाम पर ही क्या है, गोत्र है। जैसे क्षत्रियों का गोत्र भी भरद्वाज है। अब भरद्वाज जो थे वो तो ब्राह्मण थे, तो फिर क्षत्रियों के कैसे गोत्र हो गए?
तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं सारी चीजें। जो आपके सप्तऋषि होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, आगे चलकर वो अपने गुरु का नाम अडॉप्ट कर लेते हैं और वहीं से फिर गोत्र परंपरा आती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये आपके द्वितीय से लेके सप्तम ये सबसे पुराने हैं, ये गोत्र मंडल कहलाते हैं, वंश मंडल कहलाते हैं। और आपका जो ये प्रथम और दशम है, प्रथम और 10वें नंबर का जो ये है, ये सबसे न्यू है, सबसे नया है आपका पहला और 10वां। हमें कैसे पता चला कि ये पहला और 10वां सबसे नया है? क्योंकि जब हमने मतलब जो ऋषि हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने देखा कि जो ये मंडल है, यहाँ पे जो शब्द यूज किए गए हैं, जो छंद यूज किए गए हैं, वो जो प्रकृति यूज की गई है वो बिल्कुल अलग है। और जो आपके प्रथम और दशम है, इनकी प्रकृति छंद वगैरह बिल्कुल डिफरेंट है। इससे पता चलता है कि ये बहुत पुराने हैं और ये बहुत लास्ट में लिखे गए हैं, नए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें किससे पता चली कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उससे पता चला है कि ये आपके नए हैं। फिर आप देखेंगे, फिर ये वाला जो आपका पोर्शन है, तृतीय मंडल, सप्तम मंडल और 10वां मंडल, ये आपको लुसेंट की या हर किसी बुक में मिल जाता है। ये आपका हिस्ट्री, प्योर हिस्ट्री वाला पोर्शन है कि तृतीय मंडल आपके विश्वामित्र जी ने लिखा है और गायत्री मंत्र से संबंधित है, जो कि सूर्य भगवान आपके सविता देवता को लिखा गया है। फिर सप्तम मंडल जो है, इसकी रचना वशिष्ठ ऋषि ने की थी, जिसमें दशराग युद्ध का वर्णन है, जहां पे आपके जो राजा सुदास होते हैं वो जीत जाते हैं। और इनके बारे में मैंने आपको भारतवर्ष में भी बताया है कि ये भरत कबीले से थे। ठीक है, ये भरत कबीले से थे, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि भारतवर्ष जो नाम है शायद इनके कबीले की वजह से रहा हो। इसमें जो आपके 10 जन होते हैं, उसमें 5 आर्य होते हैं और 5 अनार्य होते हैं, अनार्य। और फिर पुरु यदु, आपको ये फिर याद करना है, आर्य अनार्य। यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम अभी विचारों पे बात कर रहे हैं, है ना, वेदों के विचारों में अभी डूबे हुए हैं। फिर दशराग युद्ध पुरुषणी नदी आपके रावी के किनारे हुआ था, पुरुषणी नदी के किनारे। ये चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं। पुरुष सूक्त में आपको 10वें मंडल में मिलेगा, जहां पे 4 वर्णों की बात की गई है। 4 वर्णों की उत्पत्ति कहां से होगी? एक परम पुरुष से होगी। ठीक है, जिनके मुख से आपके ब्रह्मा जी आएंगे, भुजाओं से क्षत्रिय आएंगे, पेट उदर से आपके वैश्य आएंगे और पैरों से शूद्र आएंगे। इसमें यह भी याद रखना है कि ये आपका जन्म आधारित नहीं था, कर्म आधारित था। ब्राह्मण का बेटा अगर इंटरेस्टेड है युद्ध करने में तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्ण व्यवस्था थी वो काम आधारित थी, कर्म आधारित थी। फिर इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे विभाजन जो है वो 2 क्रमों में होता है। एक है आपका अष्टम क्रम और एक है आपका मंडल क्रम। हम जो बार बार मंडल की बात करते हैं तो ये आपका सिर्फ हम मंडल क्रम की बात करते हैं, अष्टक क्रम की बात नहीं करते। अष्टक क्रम में क्या है कि आपका जो ऋग्वेद है वो विभाजित है 8 अष्टकों में। ठीक है, तो अष्टक क्रम हम जब देखते हैं तो आपका ऋग्वेद विभाजित है 8 अष्टकों में। फिर प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। तो मान लीजिए ऐसा कि आपकी जो बाहर की बात करूं, पूरी बुक है उसमें आपके 8 चैप्टर हैं और ऐसे ही 8 आपके क्या हैं, अलग अलग बुक्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बुक्स इसलिए कह रही हूँ जिससे आपको रिलेट हो पाए। यहाँ पे हम ओवरऑल एक ऋग्वेद की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपके 8 अलग अलग चैप्टर हैं, उनके अंदर भी सब चैप्टर हो गए, तो ये हो गया आपका 8 अध्याय। मतलब ओवरऑल आपको 64 अध्याय मिलेंगे। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, ओवरऑल आपको हो गए 64 अध्याय। फिर जो आपके अध्याय हैं वो वर्गों में विभाजित है और जो प्रत्येक वर्ग है उसमें औसतन 5 मंत्र होते हैं। इसको कैसे रिलेट करेंगे? जैसे मान लीजिए आपका जो अष्टक है, अष्टक क्रम में जो सबसे बड़ा वाला है वो हो गया आपका अष्टक। अष्टक जो है ये 8 अष्टकों में विभाजित था, तो ये आपका ऋग्वेद जो है 8 अष्टकों में विभाजित था। ठीक है, अष्टक से छोटा था क्या? आपका अध्याय, तो ये 8 अध्याय और एक अष्टक के लिए 8 अध्याय थे, मतलब 8 अष्टक के लिए आपके 64 अध्याय हो गए। ठीक है, तो ये हो गया अध्याय। अध्याय से भी छोटा हो गया आपका वर्ग, तो जो आपका अध्याय था फिर वर्ग में डिवाइड था। फिर वर्ग से भी छोटा हो गया आपका मंत्र। और इसमें हम औसत मंत्रों की बात कर रहे हैं कि 5 मंत्र होते थे, उससे ज्यादा भी हो सकते थे। ठीक है, तो मंत्र जो हो गए आपके सबसे छोटा, तो मंत्र से बड़ा वर्ग से बड़ा अध्याय से बड़ा अष्टक। ये आपका अष्टक क्रम था ऋग्वेद का। ठीक है, ऐसे जब हम मंडल की बात करते हैं तो 10 मंडल हो गए टोटल, तो यहाँ पे 10 मंडलों में विभाजित है। तो मान लीजिए ये पूरे आपके 10 मैंने बना दिए, 10 मंडलों में विभाजित है। उसमें से जो 85 है वो है अनुवाक और 1028 सूक्त है।
उसमें भी से भी आपको पता है कि हम हमेशा पढ़ते हैं 1017 प्लस 11, 11 जो है आपके खिल सूत्र हैं। तो याद रखिएगा अनुवाक जो है वो भी क्या है, मंडलों के अंदर है अनुवाक। जैसे ये हो गया आपके 10 मंडल, मंडल के अंदर आ गया आपका अनुवाक, अनुवाक, और फिर आ गया आपका सूक्त, ठीक है, फिर आ गया आपका सूक्त। तो ये मंडल वाला ऐसे डिवाइड है, मंडल, अनुवाक, सूक्त। क्रम वाला, अष्टक क्रम वाला, तो अष्टक क्रम, फिर उसके अंदर अध्याय, अध्याय के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर मंत्र, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड है। तो इसके हमने 2 विभाजन कर रखे हैं ऋग्वेद के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप 1-2 बार इसका नाम देख लेंगे अगर, अष्टक, अष्टक के बाद फिर अध्याय, अध्याय के बाद वर्ग, वर्ग के बाद मंत्र। इसमें आपका मंडल हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, 10 मंडल, 1028 सूक्त, उसके अलावा 85 अनुवाक, ये नहीं पढ़ते हैं तो आप ये भी याद रखिएगा, 85 अनुवाक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात करें शाखाओं की, तो पतंजलि जी ने वैसे तो 21 शाखाएं बताई हैं, लेकिन हमें मिलती नहीं, हमें मिलती हैं 5। उसमें से भी अभी जो अभी अवेलेबल है वो है आपकी शाकल। तो शाकल जो आपकी शाखा है ऋग्वेद की, सिर्फ वो अभी अवेलेबल है, मतलब अभी ये अवेलेबल है, अवेलेबल सिर्फ आपकी शाकल है, और ये सब भी आपकी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा पतंजलि ने वैसे तो 21 शाखाएं बताई हैं, लेकिन 5 हैं, 5 में से भी शाकल अभी वर्तमान में उपलब्ध है, शाकल शाखा ऋग्वेद की। फिर इसका टाइम देख लेते हैं। टाइम की बात करें तो ये जो आपके मैक्स मूलर हैं, ये विदेशी आपके इतिहासकार हैं, सीधी बात है, वो कभी नहीं चाहेंगे इंडिया जो है वो ज्यादा बड़ा दिखे, वो ज्यादा मतलब एडवांस दिखे उनके साहित्य से। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई 1200 ईसा पूर्व पहले आप मान लो, है ना, ज्यादा नहीं। तो उन्होंने 1200 से स्टार्ट किया, जिससे बहुत प्राचीनतम ना दिखे हमारा साहित्य और हमारे संस्कृति। लेकिन फिर बाल गंगाधर तिलक ने 6000 ईसा पूर्व लगभग बताया है। उनका मानना था कि जो आपके आर्य थे वो आए थे नॉर्थ पोल से, है ना, आर्कटिक वाले इलाके से। तो आपके 6000 साल पहले जो है वो हुई वेदों की रचना। अच्छा, वेदों की रचना आपको पता है कि तो भगवान जी ने है, फिर गुरु और शिष्य परंपरा से वो आगे बढ़ी है, मतलब लिखा बहुत बाद में गया था। वेद व्यास जी ने संकलन किया तो बहुत बाद किया, मतलब बहुत सालों तक तो गुरु शिष्य परंपरा से ही वो आगे बढ़ रही थी, है ना, श्रुति और स्मृति के द्वारा। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया कि लगभग 6000 ईसा पूर्व के टाइम की है। फिर ऐतिहासिक काल, ये मतलब तब मानते हैं कि हड़प्पा वगैरह का जब हमने खोज कर ली तब मानते हैं कि चलो लगभग 2500 ईसा पूर्व टाइम पे हम मान लेते हैं कि वेदों की रचना हुई होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं भाषा की, तो हम हमेशा देखते हैं भाषा संस्कृत। तो आज की संस्कृत नहीं है, ये वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत कहलाती थी, ठीक है। बहुत डिफरेंस है आज की संस्कृत और पहले की संस्कृत में, तो उसको हम वैदिक संस्कृत बोलते थे, ठीक है। फिर बात करते हैं ऋग्वेद की विषय वस्तु के बारे में। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद के विचार के बारे में। ऋग्वेद का विचार है कि जो वेद वर्ड है वो है आपका ज्ञान का प्रतीक, जैसे ही आपका धर्म है। धर्म का अगर आप छोटा रूप देखेंगे तो वो सिर्फ बताएगा क्या, आपका रिलीजियस चीजें, धार्मिक चीजें। लेकिन अगर हम हिंदू संस्कृति में देखें तो धर्म का मतलब है कर्तव्य। एज अ टीचर, मतलब शिक्षक के रूप में मेरे क्या धर्म है, आपको सही चीजें बताना, जो आपकी बहुत सारे बुक्स से ढूंढ के जितने भी अवेलेबल डेटा है आप तक पहुंचाना, जिससे आपके लिए आपकी प्रिपरेशन आसान हो सके। उसमें मतलब ये मेरा धर्म है, शिक्षक धर्म। ऐसे ही आपका वेद जो है, वेद का मतलब है ज्ञान, जानना। और अगर अगर उसको संकुचित रूप में देखें तो सिर्फ उसका मतलब हो जाता है मंत्र, ठीक है। तो इसमें जो विषय वस्तु है ऋग्वेद में, उसमें किन किन चीजों का पता चल रहा है। विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट में क्या क्या पता चल रहा है, ज्ञान और विज्ञान की बातें। ज्ञान जैसे ऋग्वेद के सूक्त से तत्कालीन संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। हमें उसी से ही पता होता है कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, खेती कैसे करते थे, और जीवन जो था उनका वो कैसे था। संस्कृति में वो पूजा पाठ कर रहे थे तो किसकी कर रहे थे, तो ये सारी चीजें आपको पता है। इंद्र भगवान सबसे फेमस थे, तो ये सारी चीजें हमें ऋग्वेद से पता चली। उसके अलावा ज्ञान के साथ साथ आपको कुछ वैज्ञानिक बातों का भी पता चलेगा, जैसे सोम नामक जो वनस्पति थी इसका ज्ञान था। अब जैसे आपके आसपास बहुत सारा जंगल है, आप किसी भी पेड़ को या किसी भी फल को तोड़कर नहीं खा सकते जब तक कि आपको पता नहीं हो कि वो फल मतलब नुकसान करेगा, जहर तो नहीं होगा या फिर फायदा करेगा। तो जो आपके ऋग्वेद टाइम पे लोग थे वो क्या थे, उन्हें सोम नामक वनस्पति के बारे में पता था, इसलिए सोम रस का फिर वो पान भी करते थे, जलपान वगैरह, है ना। तो ये हो गया आपका
विषय वस्तु ज्ञान विज्ञान से संबंधित थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको देववाद भी मिलेगा ऋग्वेद में। देववाद मतलब यहाँ पे जो आपके सूक्त, ये आपका सूक्त है, सूक्त मुख्यतः देवताओं की स्तुति के लिए लिखे गए थे। जो आपका ऋग्वेद है वो स्पेशली देवताओं की स्तुति के लिए लिखा गया था। और ऋषियों ने ब्रह्मांड को 3 भागों में डिवाइड किया था, द्यू, अंतरिक्ष और भू। तो ये आपका जो, इसको क्या बोलते थे हम, त्रिलोक बोलते थे। और जो आपका द्यू है, अंतरिक्ष और भू है, इनके अलग अलग देवता हुआ करते थे। भू मतलब आपके पृथ्वी के देवता अलग थे, आपका अंतरिक्ष के देवता अलग थे, द्यू मतलब आपका आकाश, तो आकाश के देवता अलग थे। और ये आपके 3 लोक कहलाते थे। और तीनों लोकों में विविध विविध देवताओं को ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने मतलब क्रियाशील माना है। ठीक है, इंद्र भगवान आपके हो गए, अग्नि देवता हो गए, फिर यहाँ पे सूर्य देवता हो गए, अलग अलग देवता थे और अलग अलग जो आपके ब्रह्मांड के भाग है ना उससे संबंधित थे। ठीक है, फिर बात करें आपके दार्शनिक सूक्त की, कि मतलब यहाँ पे जो आपका वेदों का पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें दार्शनिक विचार भी आते हैं। दार्शनिक विचार कैसे? ऋग्वेद के सूक्त में दर्शन के कई प्रमुख सिद्धांतों का प्रवर्तन हुआ है, जैसे कि ऋत, आपका ऋत है, ऋण है, ऋण आपका बाद में आएगा, यहाँ पे ऋत की बात आती है, सत्य का सिद्धांत आता है, जीव और आत्मा का सिद्धांत आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? ऋग्वेद में आती हैं। तो एक दार्शनिक पर्सपेक्टिव भी है ऋग्वेद का। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ऋग्वेद के अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में जाएंगे तो ऋग्वेद में कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं। देवताओं के बारे में कॉन्सेप्ट है, स्पेशली आप देखेंगे देवताओं में भी जो आपके आसपास की चीजें हो रही थी, जैसे बारिश का होना, बहुत तेज आंधी तूफान आना, जिसको लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो सारी चीजों को उन्होंने क्या किया? देवताओं का रूप दे दिया। मतलब प्रकृति में जितनी भी चीजें थी उसमें सबको देवताओं को रूप दे दिया। उसकी वजह से उन सबकी पूजा भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य, जो आपका कोऑर्डिनेशन है, वो बनाकर चल रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखिएगा, ये भी आपके वेदों के विचार में ही आ गई। फिर संवाद सूक्त, संवाद मतलब आपका कुछ संवाद सूत्र का भी समावेशन है। संवाद मतलब बात करने वाला, जैसे कि जिससे परवर्ती आख्यान साहित्य का बीजारोपण हुआ, बाद में आख्यान साहित्य आया। उदाहरण के लिए है पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान, यम और यमी का संवाद। तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है कि संवाद सूक्त है उसमें आपके ऋग्वेद, वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। आख्यान जो आपका संवाद होता है ना वो। फिर हो गया आपका काव्यात्मकता। यहाँ पे जो ऋग्वेद है उसमें उपमा और अलंकार इनका भी यूज हुआ है। तो आप देखेंगे कि मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऋग्वेद के विषय वस्तु के बारे में, अलग अलग चीजें क्या क्या इंक्लूड थी उसमें। आप एक तो पर्सपेक्टिव ये भी देखेंगे इतिहास में कि वहां से हमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक इन सब पॉइंट के बारे में पता चलता है। उसके अलावा ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको जानना है, जैसे कि नदी सूक्त में सुंदर प्रकृति चित्रण उपलब्ध होता है, तो कहीं श्रृंगारिकता का भी वर्णन है। जैसे सूर्य सूक्त में सूर्य को नायक और उषा को नायिका की भांति वर्णित किया गया है। तो ये भी एक पॉइंट है वेदों का कि उसमें बहुत ही अच्छा उपमा अलंकार का यूज है। ठीक है, प्रकृति चित्रण बहुत अच्छा है, सूर्य जी को नायक बोला है, उषा जी को नायिका बोला है, तो एक ये भी वर्णन हो गया। उसके अलावा तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति का चित्रण है। ये तो आपको पता ही है कि ऋग्वैदिक समाज के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, संस्कृति के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में सारी चीजें हमें कौन बताता है? आपका ऋग्वेद ही बताता है। ऋग्वेद से ही हमें पता चलता है कि उस टाइम पे पशुपालन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, गायों की महत्ता बहुत ज्यादा थी। उसके अलावा आपको आर्थिक में पता चलेगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम चलता था उस टाइम पे। सांस्कृतिक चीजें, कौन सा देवता इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें, जो पूजा पद्धति है वो कैसी है, ये सारी चीजें हमें ऋग्वेद से पता चलती हैं। तो आपको ओवरऑल क्या याद रखना है? ऋग्वेद में विषय वस्तु कौन सी है, वेद वर्ड कहाँ से आया, फिर ऋग्वेद का क्या मतलब है, संहिता का क्या मतलब है, ऋचा का क्या मतलब है, और फिर उसके अलग अलग हमने विभाग पढ़े, अष्टक क्रम हो गया, मंडल क्रम हो गया, मंडलों के बारे में मैंने डिटेल में बताया। तो मैंने आपको सारी चीजें कवर करने की कोशिश की यहाँ पे, जो कि हो सकती थी। अगर किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो आप आधा ही देखिए, मत देखिए पूरा। ठीक है, आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है। जिसको लगता है एक बार एटलीस्ट पूरा आप शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से देखें, एक बार फिर पीडीएफ रीड कर लें, जिससे आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट जो है ऋग्वेद का, वेदों का, वो क्लियर हो जाए। और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनेंगे, वेद का, ऋग्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है, विचार क्या है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके, मैसेज करके बता सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।